ओम शांति। 30 नंबर के रजिस्टर में 80 पेज पर 28/5/81 के प्रातः क्लास। बच्चे जानते हैं कि हम रूहानी परिवार हैं। रूहानी परिवार माना ऐसा परिवार जो आत्मिक स्टेज में रहने वाला हो, देवभान की स्टेज में रहने वाला न हो। वो सब है जिस्मानी परिवार और ये है रूहानी परिवार। ये रूहानी बाप का परिवार है। जैसे लौकिक घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, वो हुआ हद का परिवार। तुम अभी बेहद के परिवार के हो, बेहद बाप के बच्चे हो। ये है फैमिली। भगवान बाप है तो हम सब बाप की फैमिली ठहरे। बच्चे भी कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो जैसे फैमिली हो गई, क्रिएटर की क्रिएशन ठहरी। कौन हुआ क्रिएटर? तुम माता पिता हम बालक तेरे। माता क्रिएटर हुई या पिता क्रिएटर हुआ? फिर कहते हैं तू ही हो माता पिता तुम ही हो। तू ही माता है, तू ही पिता है। तू ही माना कौन? तू किसके लिए कहा है? भगवान के लिए। भगवान का रूप क्या? जिसके कहा माता तू ही पिता। बिंदु। बिंदु का नाता तो सिर्फ पिता का होता है। बिंदु बिंदु आत्माओं के साथ सुप्रीम सोल का नाता क्या होता है? सिर्फ बाप का नाता होता है। वो फीमेल नहीं कहा जा सकता। वो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है और हम सब आपस में भाई भाई हैं। भाई बहन भी नहीं। जब शरीर में आता है तो वो माता भी बनता, बिंदु सुप्रीम, और पिता भी बनता। माता कैसे और पिता कैसे? रुद्र शिव को कहा जाता है। उनकी माला है रुद्रमाला। शिव माला नहीं कही जाती। क्या कही जाती है? रुद्रमाला। और रुद्रमाला के जो पहले 2 मणके हैं वो है जगत पिता और जगदम्बा। तो उन दोनों में से रचयिता कौन है और रचना कौन है? शिव दोनों में प्रवेश करता है। इसलिए कहते हैं तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता। ऐसे तो शिव की प्रवेशता 108 मणकों में भी होती है, टाइम टू टाइम। क्योंकि जो 108 राजा बनने वाली आत्माएं हैं, विशेष राजयोगी हैं, वो इस समय तमो प्रधान है। वो स्वयं सर्विस नहीं करते। तमो प्रधान आत्मा ईश्वरीय सेवा नहीं कर सकती। तो सेवा कौन करते हैं? उनमें प्रवेश करके बाप स्वयं सेवा करते हैं। तो बाप सेवा करने वाला है, वो सिर्फ सेवा करने की हिम्मत करते हैं। हिम्मत बच्चे, मदद बाप। तो रुद्रमाला के मणकों में नंबरवार उस शिव की प्रवेशता की यादगार है मुख। रुद्राक्ष में मुख दिखाए जाते हैं। कोई मणके में 1 मुख, कोई में 4 मुख, कोई में 2 मुख, कोई में 8 मुख, 14 मुख। ये है मुख लेने की यादगार। शिव तो प्रवेश करता ही है,
लेकिन साथ साथ कभी कभी और आत्माएं भी उनमें प्रवेश कर जाती है, जिसमें सिर्फ शिव की प्रवेशता होती है। वो है सिर्फ एक मण का। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं एक मुख का रुद्राक्ष का मण का मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। तो कौन सी सोल के लिए तू ही बोला है? तो साकार के द्वारा, माता भी साकार के द्वारा, पिता भी साकार के द्वारा, लेकिन फिर बोला कौन सी सोल के लिए? सुप्रीम सोल के लिए। वही रुद्रमाला के मुख्य 2 मणकों में प्रवेश करता है, माता और पिता बनता है। तो पिता है क्रिएटर, क्रिएट करता है। पहले किसको क्रिएट करता है? माता को। तो माता में भी वही सुप्रीम सोल प्रवेश करने वाला, माता में प्रवेश करता है भक्ति मार्ग का फाउंडेशन के लिए। सुनना सुनाना ये है भक्ति मार्ग। और पिता में प्रवेश करता है समझने और समझाने के लिए। समझ को ही ज्ञान कहा जाता है। तो ज्ञान और भक्ति ये 2 बातें हो जाती है, दोनों की जोड़ी हो जाती है। तो तुम माता पिता, तो क्रिएटर और क्रिएशन की ये जोड़ी हो गई। क्रिएटर कौन हुआ? शिव बाप प्रजापिता के द्वारा। और क्रिएशन पहली कौन सी हुई? ब्रह्मा। ब्रह्मा ने बड़ी माँ माना माँ, माना जगदम्बा। यूं तो सब उनकी क्रिएशन है, सारी दुनिया ही उसकी क्रिएशन है, क्रिएटर की, परंतु जानते नहीं है। तुम बच्चे अभी जानते हो बरोबर बेहद बाप की ये फैमिली है। फैमिली में पहले कौन होते हैं? माता पिता, फिर बच्चे। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। इनके लिए गाया हुआ है विनाश काले प्रीति बुद्धि विजयंती। ऐसी फैमिली कभी गीता में नहीं गाई हुई। तुम ईश्वरीय फैमिली गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। कौन सी फैमिली? विनाश काले प्रीति बुद्धि विजयंती। किसके साथ प्रीति बुद्धि है? बिंदु के साथ। बिंदु के लिए कहेंगे प्रीति बुद्धि विपरीत बुद्धि नहीं। वो जिस रूप में फैमिली का मुख्य बनता है, माता के रूप में और पिता के रूप में, तो माता पिता से प्रीति बुद्धि, तो विजयंती राजधानी स्थापन करते हैं। किसको भी पता नहीं पड़ता है। तुमको नशा है, जो जो बाप को याद करेंगे उनको नशा रहेगा। देह अभिमान में आने से नशा उतर जाएगा। नशा की निशानी क्या है? नशे की निशानी क्या देखने में आएगी? नशे की निशानी है निश्चिंत। और जो जितना निश्चिंत होगा उतना ही खुशी में रहेगा। चिंता होगी तो खुशी उड़ जाएगी। ये ईश्वरीय फैमिली है। हमको घर जाना है, फिर दैवी राजधानी में आएंगे, वहाँ है दैवी फैमिली। वो आसुरी फैमिली और ये है तुम्हारी ईश्वरीय फैमिली। रूहानी बाप दादा के बच्चे बहन भाई हैं। बस ये है रूहानी प्रवृत्ति मार्ग। वो है जिस्मानी दैवी प्रवृत्ति मार्ग अथवा आसुरी प्रवृत्ति मार्ग। 2 मार्ग हैं। ये ईश्वरीय रूहानी प्रवृत्ति मार्ग है।
सतयुग में ईश्वरीय फैमिली नहीं कहेंगे। कौन सी फैमिली हुई? वहां दैवी फैमिली होगी। राधा कृष्ण जो बच्चे पैदा होंगे वो कौन सी फैमिली के होंगे? सतयुग में दैवी फैमिली के होंगे, और हम अभी ईश्वरीय फैमिली के हैं। वहां दैवी फैमिली हो, ये ईश्वरीय फैमिली बड़ी जबरदस्त है। किस आधार पर? बहुत जबरदस्त कैसे है? क्योंकि 500 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनमें अनेक प्रकार की फैमिली है, अलग अलग धर्मों की, और उन सब के बीच सबसे ऊंची स्टेज में रहने वाली ये फैमिली है कयामत के समय में। तुम जानते भी हो, अभी हम ईश्वरीय फैमिली दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ में बातें करते विचार सागर मंथन करना चाहिए। सवेरे उठकर फिर विचार सागर मंथन करने की टेव पड़ जाएगी तो उमंग में आते जाएंगे। उमंग उत्साह में आने का तरीका क्या बताया? अमृत बेला सुधारा तो सब सुधर जाएगा, क्योंकि अभ्यास पक्का हो जाएगा। और सब मनुष्य तो नींद में सोए रहते हैं, तुम उस समय जागते हो। तुम्हें सवेरे उठ करके ऐसे ऐसे ख्यालात करने चाहिए, तो देखो तुमको कितनी खुशी रहती है। ये भी श्रीमत मिलती है। कौन सी? कि अमृत बेले उठ करके बाप की याद में रहो, तो उस श्रीमत पर चलना है, फिर तुमको खुशी बहुत होगी। ईश्वरीय फैमिली की याद आएगी, आसुरी फैमिली से दिल हट जाएगी। नया मकान जब बिल्कुल तैयार हो जाता है तो फिर पुराने से आसक्ति निकल जाती है। तो बेहद का अमृत बेला कौन सा हुआ है? बेहद का अमृत बेला हुआ जब ज्ञान सूर्य संसार में प्रत्यक्ष होने का टाइम आ जाता है। लेकिन ज्ञान सूर्य की प्रत्यक्षता दो प्रकार से बताई गई, एक तो विदेशियों की तरीके से और दूसरा भारतवासियों की तरीके से। विदेशी लोग बुद्धि में तीखे होते हैं, उस तीक्ष्णता के आधार पर कै बजे से प्रत्यक्षता मानते हैं? सूर्योदय कै बजे से मानते हैं? नहीं, वो 12 बजे से, रात्रि के 12 बजे से सूर्य उदय होने लगता है, उदय होना शुरू होता है। तो रात्रि के 12 बजे से दिन की शुरुआत मानते हैं, क्योंकि दिन की शुरुआत का आधार तो सूर्य है। उस समय सूर्य दिखाई नहीं देता आंखों से, फिर भी ये समझा जा सकता है कि जरूर सूर्य उदय होना शुरू होता है। और भारतवासी कब मानते हैं? जब सूर्योदय हो जाता है तब दो दिन की शुरुआत मानते हैं। तो आखिरी अमृत बेला कौन सा माना जाए? भारतवासियों के तरीके से या विदेशियों के तरीके से? भारतवासियों के तरीके से। क्यों? भारत में भगवान आते हैं, अंततः भगवान भारत में प्रत्यक्ष होता है और आदि में भी प्रत्यक्ष होता है, लेकिन आदि में जाना नहीं जाता, और अंत में प्रत्यक्ष होता है, लेकिन विदेशी लोग उसको पहले पहचान लेते हैं। पहले पहचानते भी हैं बुद्धि की तीक्ष्णता के आधार पर,
लेकिन परमात्मा को बुद्धि के तीखापन ज्यादा पसंद नहीं है। क्या पसंद है? बुद्धि वाले बच्चे पसंद है या दिल वाले बच्चे पसंद हैं? दिल वाले बच्चे पसंद है। जिसके पास जो चीज होती है उसको नशा रहता है। परमात्मा के पास बुद्धि है, मन बुद्धि रूपी आत्मा है, वो बुद्धिमानों की बुद्धि, लेकिन उसको अपना शरीर नहीं है जिसमें दिल हो। वो जब शरीर में प्रवेश करता है तो दिल वाला बनता है, तो उसको दिल वाले बच्चे पसंद हैं। दिमाग वाले बच्चे उतने पसंद नहीं है। तो विदेशी बाप को पहचानते तो जरूर हैं, लेकिन दिमाग वाले होने के कारण थोड़ा अहंकार आ जाता है बुद्धि का, तो पहचानते भी हैं और फिर अहंकार के कारण 5वीं मार से फिर नीचे गिरते हैं। तो हाल क्या होता है? भारतवासी आगे निकल जाते और वो पीछे रह जाते हैं, तो सो जाते। जैसे मुर्गा सबको जगाए देता है और खुद सो जाता है। तो ये भी श्रीमत मिलती है कि बच्चे अमृत बेले विशेष याद में रहो। तो असली अमृत बेला कौन सा हुआ? जिसका अंत सुहाना तो सब कुछ सुहाना, अंत मते तो गते कही जाती। तो अंत समय में जब ज्ञान सूर्य उदय होता है उस समय जो जग जाए, माना 5 बजे अगर सूर्योदय होता है तो 5 बजे से पहले का जो पीरियड है उस समय अगर जो जग जाते हैं तो उनका जगना सफल हुआ। और रात्रि के 12-1 बजे से बैठ जाए अमृत बेले और बीच में आ जाए नींद, तो सारा नशा गुम हो जाएगा। किया न किया सब बराबर हो जाता है। इसके लिए एक कहानी देते हैं भक्ति मार्ग में। कौन सी कहानी है, याद है? नहीं, कछुए की और खरगोश की। हाँ, खरगोश बहुत दौड़ने में तीखा होता है, कान एकदम खड़े हुए, और कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो उसको तो अहंकार आ जाता है, मेरे से कैसे जीत पाएगा। तो दोनों की दौड़ शुरुआत होती है, वो तो बहुत आगे निकल जाता है खरगोश, और कछुआ धीरे धीरे चलता रहता है। आगे निकलने के कारण अहंकार के कारण सोचता है थोड़ा आराम कर लूं, उसे नींद आ जाती है, सो जाता है। कछुआ धीरे धीरे चलते चलते आगे निकल जाता है। तो ये कहानी है कहाँ की कहानी? यही की कहानी है। इसलिए कुंभकर्ण निद्रा गाई हुई है। तो अमृत बेले का जो अंतिम पीरियड है उसको सफल करना बहुत जरूरी है। हद की बात भी है और बेहद की बात भी है। बेहद की बात है कि 76 में ज्ञान सूर्य उदय होता है, जिस समय के लिए घोषणा बाबा ने मुरली में कराई थी, पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया की सतयुग की शुरुआत होगी, सतयुग रूपी सवेरा शुरू होगा। तो विदेशियों के हिसाब से तो 76 में ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है, और विदेशी धर्मों की जो बीज रूप आत्माएं हैं वही ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान सूर्य को प्रत्यक्ष करती हैं। जो बाबा ने बोला था कि विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, तो बाहर के विदेशियों की बात नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया के ही विदेशी जो रुद्रमाला के मणके बनते हैं वो ही विदेशी बीज रूप आत्माएं बाप को प्रत्यक्ष भी करती हैं, फिर खुद सो जाती है, खुद पहचानती भी है और फिर उसको भूल भी जाती है शिवोहम के चक्कर में। फिर बाद में क्या होता है?
भारतवासी जग जाते हैं उनके जगाने से। तो असली अमृत बेला होता है तब, क्योंकि बोला है बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। तो वो बाप ज्ञान सूर्य और बच्चा है कृष्ण, मानव ब्रह्मा की सोल। वो ब्रह्मा की सोल जब 100 वर्ष आयु पूरी होती है 89 में, तो वो ज्ञान सूर्य उस बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। माने ब्रह्मा की सोल कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके प्रत्यक्ष होती है, लेकिन असली प्रत्यक्षता तब होती है जब गठबंधन हो जाता है। माना कृष्ण और राधा दोनों की युति हो जाती। अपनी भारतीय परंपरा में मानते हैं कि कोई भी अनुष्ठान तब सफल होता है जब गांठ जोड़ी जाती। कोई भी अनुष्ठान करेंगे, कथा करेंगे या और भी कोई कार्य करेंगे, भागवत करेंगे, कोई पूजन करेंगे, तो गांठ जोड़ करके करेंगे। इसका मतलब हुआ कि जो दो विशेष आत्माएं हैं जिनके पहले पहले संस्कार मिलते हैं, वो है राधा और कृष्ण। यही विशेष बच्चे हैं परमात्मा के, क्योंकि परमात्मा आया ही इसीलिए है। किसलिए आया है? संस्कार मिलाने के लिए। जब तक संस्कार स्वभाव मिले नहीं है तब तक स्वर्ग नहीं आ सकता, क्योंकि स्वभाव संस्कार की टकराहट से ही नरक की दुनिया बनती है। तो इस कार्य में जो आत्माएं पहले पहले आगे गई वो परमात्मा के श्रेष्ठ बच्चे हो जाते हैं, लक्ष्मी नारायण। राधा कृष्ण सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो वो लक्ष्मी नारायण के द्वारा जैसे ज्ञान सूर्य संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है कि अब सत्युग रूपी सवेरा आ गया और ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हो गया। तो वो कौन सा पीरियड हुआ? 96। ये 96 के आस या पास का पीरियड, कुछ पहले अथवा कुछ बाद में, ये पीरियड है ज्ञान सूर्य की प्रत्यक्षता का। और जब ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हो उस समय जो आत्मा जगी हुई हो लंबे से लंबे समय से, क्योंकि जिसका ज्यादा याद की प्रैक्टिस होगी उतना ही वो ऊंच पद पाएगा। मान लो कोई ने प्रैक्टिस कर पाई 4 बजे से लेकर सिर्फ 5 बजे तक अलर्ट याद में रहने की, और कोई ने इतनी प्रैक्टिस बढ़ाते बढ़ाते कर ली कि 1 या 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक अलर्ट होकर के याद करने की पक्की प्रैक्टिस कर ली, तो अंत समय में विजयी ज्यादा कौन होगा? ज्यादा ऊंची स्टेज जिसकी बनेगी वो ऊंच पद पाएगा। तो लंबे समय का जो पुरुषार्थ है वो ही अंत समय में काउंट किया जाएगा। तो ये अमृत बेले का बेहद का टाइम अभी चल रहा है, इसके बाद फिर ये मौका कभी नहीं मिलेगा। ये नहीं कहा कि सर्विस के बल से विश्व की बादशाही मिलती है, ज्ञान के बल से विश्व की बादशाही मिलती है, धारणा के बल से विश्व की बादशाही मिलती है। क्या गायन है? योग बल से विश्व की बादशाही मिलती है। योग माना प्रीति, प्रीति बुद्धि विजयंती। परमात्मा का जो स्वरूप है माता पिता के रूप में, उनके प्रति प्रीति पैदा हो जाए। अगर प्यार नहीं है दिल के अंदर तो याद भी स्थायी नहीं रह सकती। प्यार शरीर के साथ ही होता है, बिंदु के साथ ही याद करने वाली बात जो है वो तो हठयोग है। हाथ पांव बांध करके बैठ जाओ और खींच करके याद करो, तो वो सर्व संबंधों की रचना बिंदु से नहीं मिलेगी।
वो मिलती है साकार स्वरूप के द्वारा। और बताया भी है कि साकार इसने ही चरित्रवान होंगे। तो देवताओं असुरों में क्या अंतर होता है? असुरों का चरित्र और देवताओं का चरित्र क्या अंतर होता है? असुर दुष्चरित्र होते हैं और देवताएं चरित्रवान होते हैं। तो हमको बनना क्या है? चरित्रवान ही तो बनना है, देवता ही तो बनना है, कि बेविचारी बनना है, देवता बनना है। तो वो लक्ष्य वो आत्मा प्राप्त कर लेती है। तो जो श्रीमत मिलती है अमृत बेला सुहाला करने की, उस विशेष श्रीमत को ध्यान देना चाहिए। नया मकान जब बिल्कुल तैयार हो जाता है तो फिर पुराने से आसक्ति निकल जाती है। कौन सा मकान? मकान माना किला कहो, मकान कहो, महल कहो, संगठन रूपी किला। ब्राह्मणों की दुनिया में भी नया संगठन रूपी किला जब तैयार हो जाता है तो पुराने से आसक्ति निकल जानी चाहिए। ये किला पहले कहाँ तैयार होता है? बुद्धि में। हर एक की बुद्धि में उस नए संगठन का खाका खिंच जाता है कि नया संगठन नई दुनिया का कहाँ तैयार हो रहा है। जब बुद्धि में ये निश्चयात्मक बुद्धि हो जाएगी संगठन के प्रति, नई दुनिया के प्रति, तो पुरानी दुनिया से आसक्ति स्वतः ही निकल जाएगी। ये पुरानी दुनिया भी ऐसे है। अब तुम जानते हो ये पुराना घर है, हम नए घर में जाएंगे फिर नया चोला पहनेंगे। ये देह भी पुरानी है। तुम अब भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग ले रहे हो। यहाँ राज्य नहीं करना है। क्या कहा? भविष्य 21 जन्मों के लिए ले रहे हो या अभी लेना है राजाई? अभी हम राजा नहीं हैं तो गलत फहमी हो जाए ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, यही हम आर्डर चलाने लगे दूसरों के ऊपर। नहीं, अभी हम सेवाधारी। ब्राह्मणों का काम है दूसरों की सेवा करना। ब्राह्मणों की माला ऐसी नहीं बनती है जो राजा ही करे। राजा नहीं होते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण तो सेवाधारी होते हैं, उनका फर्ज है दूसरों की सिर्फ सेवा करना। यहाँ होती है स्थापना। ये बातें तुम सिर्फ बच्चे ही जानते हो। है भी ये गीता राजयोग है ना, इसको कहा जाता है दैवी राजयोग। जानते हो आसुरी संप्रदाय सब खत्म हो जाएगी। अनेक बार तुम ऐसे ही राज्य स्थापन करते हो, वहाँ ये बातें याद नहीं रहेंगी। अगर वहाँ ये बातें याद रहें तो फिर सुखी ही न बातें, चिंता लग जाए। इस समय तुमको गुप्त नशा है। ऊंच से ऊंच बाप की ये फैमिली है, इसको कहा जाता है ईश्वरीय गुप्त फैमिली टाइप, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय यज्ञ भी कहते हैं। फैमिली है, हमको बहुत लवली बनना है। भविष्य में तुम बहुत लवली बनते हो और तुम रूप बन रहे हो। आत्मा रूप भी है और बसंत भी है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना अविनाशी पाठ बजाती है। इस समय तुम सब रूप बसंत बने हो। बाप ज्ञान का सागर है, ज्ञान तो जरूर देंगे। तब देंगे जब इस शरीर में आएंगे। तुम जानते हो ज्ञान की बरसात बरसाते हैं। एक एक रतन लाखों रुपए का है, बाकी तो सब है शास्त्रों का ज्ञान। उनकी कोई वैल्यू नहीं। शास्त्र पढ़ते पढ़ते मनुष्य कौड़ी में चल बन पड़ते हैं। शास्त्रों का ज्ञान कहाँ से आता है? शास्त्रों का ज्ञान आता है विकारी मनुष्यों की बुद्धि से, और परमात्मा ज्ञान सिर्फ एवर प्योर परमात्मा से निकलता है। तो वो बनाता है विकारी
पतित। और ये ईश्वरीय ज्ञान जो डायरेक्ट मुख से निकलता है, कागज पर लिखा हुआ नहीं। कागज पर फिर भी मनुष्य लिखते हैं, उसमें मिक्स कर देते हैं कुछ, उनके वाइब्रेशन मिक्स हो जाते हैं। तो मनुष्य का हीरे मिसल बनाता है, जो ज्ञान की लाइट मारता रहता है। कौड़ी में तो अंधेरा होता है, बुद्धि कुंद हो जाती है। तो बुद्धि का लगाव अंधेरे में लगाना चाहिए या हीरे में लगाना चाहिए, रोशनी में लगाना चाहिए? बुद्धि का लगाव तो ज्ञान रत्नों में होना चाहिए। ये ईश्वर की पहली पहली प्रॉपर्टी है। जो इस प्रॉपर्टी की कदर नहीं करता, वो जैसे अपने भाग्य की कदर नहीं करता। बल सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु उनको भी बीमारियां आदि बहुत लगती हैं। ऐसे नहीं, पवित्र रहने वालों को बीमारियां नहीं लगती हैं। अन्न कौन सा खाते हैं? इस विकारी दुनिया में अन्न भी कौन सा है? विकारी अन्न मिलता है। पैदाइश कहाँ से होती है? विकार से पैदाइश होती है, विकारियों के द्वारा पैदाइश होती है। और खाने वालों की भी पैदाइश, बल सन्यासी हैं, पवित्र रहते हैं, लेकिन पैदाइश फिर भी मूर्ति से होती है, तो वो भी दुखी होते हैं। तुम जानते हो सत्युग में बीमारी का नाम निशान नहीं होगा, दुख की बात नहीं। इस मृत्यु लोक को रौरव नरक कहा जाता है। रौरव क्यों कहा? जैसे कीड़े मकोड़े हैं वो रौरियाते रहते हैं यूं, तो ऐसे ही आज की दुनिया में मनुष्य मात्र बुद्धि से रौरियात में पड़ा हुआ है, दुखी हुआ पड़ा है। कभी इधर भटकता है, कभी उधर भटकता है। निर्णयात्मक बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं बन पाती कि आखिरी ठिकाना कहाँ है जहाँ टिक जाए। फरकता रहता है। भारत पहले सतु प्रधान था, फिर सतो रजो तमो बनते हैं, इस समय है तमो प्रधान। इसको रौरव नरक कहते हैं। स्वर्ग क्या चीज है किसी को पता ही नहीं है। तुम अब समझते हो शास्त्रों में भी उल्टी सुल्टी बातें लिख दी है। त्रेता में हरिश्चंद्र के लिए भी दिखाया सीता चुराई, वो रामचंद्र के लिए दिखाया कि सीता चुराई। राजा की रानी को चोर ले गए, तो बताओ उस राम राज्य का क्या हाल होगा जिसमें राजा की रानी ही चोरी हो जाए, तो प्रजा का क्या हाल होगा। अब तुम आत्माओं को बाप का परिचय मिला है, राम के परिचय की बात नहीं है। तुमको बाप का परिचय मिला है। कौन है बाप? वो त्रेता वाले राम वाली आत्मा बाप है, या त्रेता वाला राम 84 जन्म लेने के बाद अंतिम जन्म में जो चोला धारण करता है उसमें प्रवेश करने वाली सुप्रीम सोल, वो राम है। असली राम कौन है? किस सोल के लिए राम कहा? कौन सी सोल घट घट में रमण करती है? 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं उसे याद करती है। 500 करोड़ों के दिल के अंदर वो रमण करता है। वो कौन सा राम है? त्रेता वाला राम नहीं, वो तो खुद ही पतित बन जाता है। प्रजापिता माना पतित, पतित तन में ही बाप आते हैं, सुप्रीम सोल बाप। तो राजा की रानी को चोर ले जाए तो प्रजा का क्या हाल होगा। तो अब तुम बच्चों को बाप का असली परिचय मिला है। क्या परिचय मिला है? कि वो है तो ज्योति बिंदु, लेकिन प्रवेश करता है पतित तन में। वही राम वाली आत्मा जो ऊंच से ऊंच पार्ट बजाने वाली थी, कभी बाप नहीं उसको ऊंच से ऊंच बनाया, विश्व का मालिक बनाया, वही अब
नीच से नीच पतित तन में पतित पार्ट बजाती है। तो पतित और पावन का मेल हो गया। पतित कौन? त्रेता वाले राम वाली आत्मा अंतिम जन्म में पतित, और पावन कौन? सुप्रीम सोल। तो नाम दोनों को मिला के रख दिया पतित पावन। तो तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है, बाप का परिचय दिया है, तुम्हारी बुद्धि में है ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। इसलिए तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। अपनी आत्मा का इस चक्र में 5000 वर्ष के ड्रामा के चक्र में दर्शन करने वाले, बुद्धि से चक्कर लगाने वाले कि कैसे हम ही श्रेष्ठ थे, फिर हम ही कितने भ्रष्ट बने। विष्णु व लक्ष्मी नारायण सुदर्शन चक्रधारी नहीं थे, वो तो सतयुग में होते हैं, उनको चक्कर घुमाने की दरकार ही नहीं, उनमें ये ज्ञान होता नहीं। अभी आत्मा को ये ज्ञान मिलता है कब? संगम में। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये ज्ञान मिलता है। बल त्रिमूर्ति कहते हैं तो भी शिव नहीं दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में जो त्रिमूर्ति बनाई है उसमें शिव को नहीं दिखाते। क्यों? शिव को क्यों उड़ाई दिया? कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, तो ब्रह्मा की ही 3 मूर्तियां रख दी हैं। भक्ति मार्ग में भी ऐसे किया, और यहाँ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी जो साक्षात्कार से चित्र तैयार किए गए, और उनमें ब्रह्मा का ही चेहरा पुराने त्रिमूर्ति के चित्रों में 3 जगह रख दिया, 3 मूर्तियों में। तो शिव का असली चेहरा कौन सा हुआ वो किसी को पता नहीं। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत देखे होंगे, उसमें भी बहुत करके ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ दिखाते हैं। दाढ़ी मूछ आदि सूक्ष्म बतन में तो होती नहीं। दाढ़ी मूछ होती है विकारियों को, मनुष्यों को, देवताओं को दाढ़ी मूछ नहीं होती। ये सिर्फ ब्रह्मा को ही दिखाते हैं, और 33 करोड़ देवताओं को दाढ़ी मूछ नहीं दिखाएंगे। प्रजापिता तो यहाँ है ना, कहाँ? इस पतित सृष्टि पर। तो ये हो गया बहुत पुराना ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। कौन? प्रजापिता। ये हुआ प्रजापिता ब्रह्मा का सिजरा। बाप सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, तो ब्रह्मा बड़ा हुआ, दिखाते भी बूढ़ा है। ये 84 जन्मों का चक्र गाया हुआ है। अभी तुम इन बातों को समझ गए हो, ये भी जानते हो कि बाप के तो सब बच्चे हैं। आत्माओं को बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम मुझे पतित पावन कहते हो, तो क्या मैं आकर के गंगा में स्नान कराता हूँ? वो कोई पतित पावनी थोड़ी है। बाबा ने समझाया है, कहाँ भी गंगा आदि पर जाते हो, वहाँ मित्र संबंधी आदि को ले जाते हैं, तो युक्ति चलना है। ये युक्ति चलानी है, युक्ति से चलना है। हर एक को अपने अपने लिए बाबा से पूछना है। भारत का बड़ा कल्याण हो रहा है, सब आत्मा पवित्र हो मुक्ति में चली जाएंगी। तुम हो ही भारत की सेवा में। भारत खास और दुनिया आम। तुम अभी थोड़े हो जो इन बातों को समझते हो। फिर नक्शल में समझाया जाता है कि बच्चे मनमना भव, और ये इंडिविजुअल समझाया जाता है। क्या
दो चार आठ को इकट्ठा करके अगर हमने बाप का परिचय दिया तो हो सकता है उनमें कोई एक कौआ निकल आए जो बाप की पवित्रता को, प्योरिटी को नहीं पहचानेगा, जानेगा। कौआ क्या खाता है? वो तो गंद ही खाता है, उसकी बुद्धि काहे में जाएगी? जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि उसे देखने नहीं आएगी। तो क्या करना चाहिए? इकट्ठा दो चार को 10-20 के हुजूम को समझाना चाहिए या एक एक को अलग बैठ करके समझाना चाहिए? एक एक को इंडिविजुअली समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए? बाप की पहचान, बाप की समझ, जो कुछ है दैवी राजधानी स्थापन करने में लगाओ। बापू गांधी जी क्या करते थे? वो भी राम राज्य चाहते थे। कैसा वंडरफुल खेल है। अभी तुम साक्षी होकर के खेल को देखते हो और तुमको हंसी आती है। कहाँ की बातें कहाँ ले जाते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार दुनिया की कितनी बुरी गति हो गई। फिर बाप आकर के सदगति करते हैं। तुम बच्चों को नशा चढ़ा है। ये है सारी वर्ल्ड के निराकार बापू जी। ये तो नामी ग्रामी है। प्रजापिता ब्रह्मा, उनसे जरूर कुछ तो मिलता होगा ना। ये ब्रह्मा बापू जी, ये किसका बच्चा है? शिव बाबा का। शिव बाबा कहते हैं, ये माताएं कहती हैं शिव बाबा हमारा बच्चा है। तो ये है बाबा का खेल पाल। बाकी ध्यान दीदार में तो माया की बहुत प्रवेशता होती है। ये जो कहते हैं हमारे में शिव बाबा आते हैं, बाबा कहते हैं ये कहने वाले हैं सब भूत की प्रवेशता वाले। क्या कहा? अगर कोई ये कहे बैठ करके कि हमारे में शिव बाबा आता है, हमारी बात सुनो, तो इससे साबित होता है कि जो कहता है वास्तव में उसमें शिव बाबा नहीं, उसमें भूत आया हुआ है। क्योंकि अपने को भगवान कहने वाला क्या हुआ? हिरण्यकश्यप हुआ। जो अपने को भगवान कहलाते हैं वो हैं असुर। तो कहने की बात नहीं है। मिठाई अगर अच्छी है तो दुकानदार को एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। वो तो स्वतः ही चारों तरफ एडवर्टाइजमेंट होगी। लोग स्वतः ही एडवर्टाइजमेंट करेंगे। किस चीज का एडवर्टाइजमेंट किया जाता है? जो चीज नकली होती है उसका एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत पड़ती है। जो असली होती है उसको एडवर्टाइजमेंट करने की, प्रदर्शनी करने की, मेले मेला खड़े करने की, सम्मेलन करने की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की दरकार नहीं होती। तो जो कहते हैं कि हमारे में शिव बाबा प्रवेश करता है, ये सब है भूत की प्रवेशता। तुम बच्चों को खबरदार रहना है कहने वालों से। सिर्फ कहने से हम मानने वाले भी नहीं है। क्या? हमें तो प्रूफ चाहिए। बुद्धिमान बाप के बच्चे प्रूफ और प्रमाण के बगैर कोई बात को किसी कहने मात्र से नहीं मानेंगे। तो ये भूत की बीमारी ऐसी है जो दोनों जहान से उड़ा देती है। दोनों जहान कौन से? पुरानी दुनिया से भी उड़ गए और जो नया संगठन तैयार होता है उससे भी उड़ जाते हैं। क्योंकि भगवान बन के बैठते हैं। ये कभी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम साक्षात्कार करें तब हम मानेंगे कि शिव बाबा आता है। ये सब भक्ति मार्ग के ख्याल हैं। ज्ञान मार्ग को अच्छी रीति समझना है। माया अनेक प्रकार से धोखा दे देती है। साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं है।
बाप कहते हैं इन सब से योग नंबर 1 श्रेष्ठ है। बस अलग को याद करना है और बेबादशाही तुम्हारी हो जाएगी। किसको याद करना है? बिंदु निराकार को याद करना है या अलग को याद करना है या बे पे ते जिनके को याद करना है? अलग होता है पहला अक्षर और नुक्ता को कहते हैं बिंदु और बाकी सब है बे पे ते से जिनके नंबरवार। याद किसको करना है? अलग जो खड़ा डंडा है, बे है पड़ा डंडा आधार। तो बताया अलग को याद करना है, उस अलग में ही पहले पहले बाप प्रवेश करता है, बाकी तो सब है नंबरवार, वही मुकर्रर रथ है। तो अलग को याद करने वालों को विश्व की बादशाही जरूर मिलेगी। शिव बाबा कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो। ये ठीक है, शिव बाबा बच्चों में प्रवेश करता है, लेकिन कोई बच्चा ये कह नहीं सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा आता है, क्योंकि उसके आने का और जाने का किसी को पता पड़ता ही नहीं। तो बाप कहते हैं मुझे एक को याद करो। एक को याद करने का मतलब ये नहीं कि मुझे एक बिंदु को याद करो। एक बिंदु का पता कैसे पड़ेगा? 500 करोड़ मनुष्य आत्मा सब बिंदु है, कैसे पता पड़ा कि किस बिंदु को याद किया? बिंदु बिंदु एक जैसे। जब ज्ञान सुनाते हैं तभी पता पड़ता है कि ये ईश्वरीय ज्ञान हो सकता है। ऐसा ज्ञान कोई मनुष्य मात्र नहीं सुना सकता। इस ब्रह्मा को भी याद नहीं करना है। क्या कहा? ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है, ये दलाल है। क्या? बिचौलिया, प्राप्ति कराने वाला है। इसकी बात तो माननी है, ब्रह्मा की मत तो मशहूर है, लेकिन ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कोई भगवान है। उसको याद नहीं करना है। याद किसको करना है? सिर्फ एक को याद करना है। यानी माता के रूप को, ब्रह्म माने बड़ी माँ माने माँ, उस रूप को भी याद नहीं करना है। याद किसको करना है? याद करना है सिर्फ एक को, और बात माननी है माता पिता दोनों की। बाप आकर के इन द्वारा सगाई कराते हैं। बाप का फरमान है तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, तुम अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। अपने कल्याण के लिए बाप को याद करना है। ये तो बहुत समझ की बात है, नहीं तो चिट्ठी लिख करके पूछना चाहिए। ऐसे कब कोई न समझे कि ब्राह्मणी बैठी है, उनके बताए बिना समाचार नहीं देना है। क्या? ब्राह्मणी बैठी है, कोई ऐसे समझ लेते हैं कि बाबा ने ब्राह्मणी बैठाई है हमारे सेंटर में, गीता पाठशाला में, उनके पूछे बगैर हम बाबा को चिट्ठी नहीं लिख सकते। नहीं, बाबा को कोई भी समाचार लिख सकते हैं। कई बच्चों को इतना भी अकल नहीं है कि बेहद के बाप को चिट्ठी में अपना खुश खैराफत का समाचार कैसे लिखें। लिखना चाहिए। लौकिक बाप को बच्चे चिट्ठी न लिखें तो आराम फिट जाता है। तो ये भी बेहद का बाप है। देखते हैं मास 1.5 चिट्ठी नहीं आती है तो समझते हैं इनको शायद माया खा गई। जो ऐसे पारलौकिक बाप को भी चिट्ठी नहीं लिखते। इतना तो लिखना चाहिए कि बाबा हम नारायणी नशे में सदैव रहते हैं। आपकी दी हुई युक्ति में ही हम तत्पर हैं, तो बाबा समझेंगे कि ये खुश राजी है। चिट्ठी ही नहीं लिखेंगे तो समझेंगे बीमार है।
याद में नहीं रहते हैं, शायद बीमार है, नहीं तो बाबा को समाचार देना होता है, बाबा हमने यही है सर्विस की है। इनको समझाया, इनकी बुद्धि में पूरा नहीं बैठा तो फिर ये भी समझाएंगे, किस रीति समझाओ। कई तो चिट्ठी ही नहीं लिखते हैं तो माया एकदम उनको फां कर देती है। बच्चों ने गीत तो सुना, जिन्होंने गीत बनाया वे तो इस गीत का अर्थ नहीं जानते, वो सब हैं भक्ति मार्ग के, जो कुछ कहते समझते कुछ भी नहीं है। मुख्य बात बाप को ही नहीं जानते हैं। बाप को जानने से भारत सदगति को पाता है, बाप को न जानने के कारण भारत बिल्कुल दुर्गति को पाया हुआ है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, हम तुमको सदगति में ले जाऊंगा, बाकी सबको मुक्ति में ले जाऊंगा। क्या कहा? तुमको माने किसको है? तुमको माना तुम कहा ही जाता है सामने वाले से। जो बच्चे सन्मुख होते हैं उनको कहा तुम, और जो विमुख हो जाते हैं उनके लिए तुम शब्द नहीं यूज हो सकता, क्योंकि विमुख होने वाले तो दूर चले जाते। सदगुरु निंदक ठौर न पावे। तो तुमको सदगति में ले जाऊंगा और बाकी को मुक्ति में ले जाऊंगा। भारत जीवन मुक्ति में है तो बाकी सब मुक्ति में हो जाते। ये चेंज सिवाय बाप के और कोई नहीं कर सकता। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। सर्व की सदगति होती जरूर है, कल्प कल्प संगम पर ही होगी। तुम जानते हो हम आत्मा पर रूहानी बाबा एक है, उनको आत्मा ही याद करती है। तुमको भक्ति मार्ग में 2 बाप, सत्युग में 1 बाप और संगम पर है 3 बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो बाप ठहरा ना, और शिव भी बाबा है, वो है सर्वात्माओं का बाप। तो कितने बाप हुए संगम में? 3 बाप, आत्माओं का बाप, मनुष्यों का बाप और लौकिक बाप। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का लौकिक बाप कौन हुआ? अगर पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं बेसिक नॉलेज में, तो उनका बाप कौन हुआ है? अरे लौकिक बाप जिससे शरीर का जन्म लिया, ज्ञान लेने के बाद उसको तो छोड़ दिया। गोद किसके लिए? ब्रह्मा की गोद ली ना, तो ब्रह्मा हमारा कौन सा बाप हुआ? लौकिक बाप ही तो हुआ। तो 3 बाप हमारे हो गए। जो गोद लेने वाला बाप है वो भी लौकिक बाप कहा जाता है, वो भी हमारी परवरिश करता है, शरीर की परवरिश भी करता है। तो तुमको पारलौकिक बाप से वर्षा लेना है। उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। किनको याद करने से? जो आत्माओं का बाप है। ब्रह्मा को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे क्या? उनसे ही वर्षा लेना है, उनको ही याद करना है, ब्रह्मा को याद नहीं करना है। ऐसे क्यों कहा? जब ब्रह्मा के तन में ही बैठा हुआ है बोलने वाला। जरूर वर्षा देने वाला बाप का जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो भविष्य में बजने वाला था, इसलिए दूर कर दिया। उनसे ही वर्षा लेना है। कोई न कोई पाप हो जाएगा, विकर्म विनाश नहीं होंगे अगर ब्रह्मा को याद करेंगे। इसलिए शिव बाबा को ही याद करना है। हम उनके बने हैं, इनके नहीं बने हैं। किनके बने हैं? उनके बने हैं। यह है सच्चा रियल ज्ञान, रूहानी बाप का रूहानी बच्चों के प्रति। बाकी सब देह अभिमानी,
देह अभिमानी पतित मनुष्य जो भी कर्तव्य भी करते हैं वो पतित ही करते हैं। दान पुण्य आदि जो भी करते हैं वो सब पतित ही बनाते हैं। रावण राज्य में ये होता ही है। अब बाप आकर के ऑर्डिनेंस निकालते हैं, कहते हैं बच्चे खबरदार, विकार में नहीं जाना, काम पर विजय पानी, तूफान आदि तो बहुत आएंगे, इसमें फान नहीं होना चाहिए। माया के इतने विकल्प आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे, ऐसे भी विकल्प आते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़ी खुशी रहती है। अभी आपको याद हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते, हमको बिंदी याद नहीं पड़ती। बड़ी चीज हो तो याद करें। बाबा कहते हैं तुम शिव बाबा को याद करो, ये कभी नहीं कहा कि बिंदु को याद करो। क्या कहते हैं? शिव बाबा को याद करो, और बाबा का आ जाता है साकार निराकार के मेल को। उसमें बिंदी भी है तो उसमें साकार भी है। इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, तुम शांति धाम को याद करो। सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना है। क्या कहा? सिर्फ स्थान को याद करने लग पड़ो। रहने का जो स्थान है सिर्फ उसी को याद करने लग पड़ो। परमात्मा जिस तन में रहता है वो ब्रह्मा का तन भी ब्रह्म है, ब्रह्मलोक मुआफिक। तो सिर्फ उसको याद नहीं करो, बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। आत्मा का स्वीट परमात्मा से लव चाहिए। आधा कल्प का वो लवर है। आत्मा कहती है हम आधा कल्प आपको भूल गए। यहाँ ब्राह्मणियां जब कोई को ले आती हैं तो बहुत खबरदारी से निश्चय बुद्धि वाली कोई ले आना चाहिए। कहाँ? बाबा के सामने मधुबन में ब्राह्मणियों को बहुत खबरदारी से ले आना है। अगर यहाँ आकर के फिर जाए कोई पतित बना तो उसका दंड ब्राह्मणी पर भी पड़ जाता है। इसलिए ब्राह्मणी पर बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है। आजकल दुनिया में गंदगी तो बहुत है। पढ़ाने वाले टीचर भी बड़े गंदे होते हैं। बाबा ने ये रख लिया है, सब बातों का अनुभव ही है। यहाँ तो गंद की बात नहीं, आपस में हंसना खेलना बातचीत करना, इस बात की कोई मना नहीं है। बाकी थोड़ा भी कोई आत्मा से प्यार रखेंगे तो फिर लगाव जास्ती बढ़ता जाएगा, उसकी याद आती रहेगी। इसलिए इन सब बातों से प्यार परे जाना है। अब तुम घर बैठे हो या सत्संग में बैठे हो, घर में बैठे हो, बाप बच्चों को घर में बैठ करके पढ़ाते हैं। तुम सबका ये घर है। जब बाहर जाते हो तो ऐसे नहीं कहेंगे कि हम घर में बैठ पढ़ते हैं। यहाँ तो बहुत अच्छा नशा रहेगा। देह का अभिमान छोड़ना है। देही अभिमानी बनो तो जात पात आदि का सब भेद निकल जाएगा। पुरानी दुनिया तमो प्रधान है। पुरानी दुनिया में तो जात पात धर्म आदि का बहुत भेद चलता है। उनमें भेदभाव बढ़ता जाता है और तुम्हारा भेदभाव खलास होता जाता है। आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भाषाओं की खिटपिट नहीं थी। अभी तो दिन प्रतिदिन भाषाओं की भी खिटपिट बढ़ती जाती है, फूट बढ़ती जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी स्टेज में रहने वाले बच्चों को रूहानी स्टेज में रहने वाले बाप की नमस्ते। नमन करते हैं रूहानी बाप।
लेकिन किनको नमन करते हैं, किनको झुकते हैं? रूहानी स्टेज में रहने वाले बच्चों को झुकते हैं, देह अभिमानी सांडों को ये नहीं कहा। और याद प्यार गुड मॉर्निंग किसने कहा है? जिसने याद प्यार गुड मॉर्निंग कहा उसका स्वरूप क्या, और जिसने नमस्ते कहा उसका स्वरूप क्या? नमस्ते कहने वाला सिर्फ रूहानी बाप, वो नमन करता, ओबीडिएंट सर्वेंट बन करके आता है रूहानी बच्चों के सामने। लेकिन माता पिता के रूप में जब वो आता है तो नमस्ते नहीं कहता। क्यों? माता पिता बाप दादा का गुड मॉर्निंग, याद प्यार, नमस्ते क्यों नहीं कहते? क्योंकि माता पिता साकार शरीर के द्वारा होते हैं। साकार शरीर के द्वारा साकार शरीर के मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। जो बड़ा है उसको बड़े की तरह रिगार्ड, छोटों को प्यार। तो इस आधार पर बताया कि माता पिता हो अथवा बाप दादा हो, इसमें अंतर क्या है? माता पिता माना एक मेल और एक फीमेल रूप में, बल दोनों में वो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, लेकिन वो है मेल फीमेल के रूप में माता पिता। और बाप दादा, माता पिता हैं अलग अलग साकार शरीर से, साकार शरीर के हिसाब से अलग अलग, लेकिन आत्मा प्रवेश करने वाली एक ही माता पिता के रूप में उनमें पार्ट बजाती है। चाहे माता के रूप में प्यार देने वाली हो और चाहे पिता के रूप में फटकार देने वाली हो, वर्षा देने वाली हो,